बाबा परमपिता परमात्मा इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में से हम बच्चों को ले जाने के लिए आते हैं, तो आकर के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। यही पढ़ाई है जिससे हम दुखों से छूट करके सारे कल्प के लिए सुखों की, शांति की, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे पहले पहले पक्का पक्का बुद्धि में ये बिठाओ, ये संसार कांटों का जंगल है, दुखधाम है, नरक है, रावणपुरी है, विषय सागर है। अब बाबा आया है हमको फूलों की बगीचे में ले चलने के लिए, सुख धाम ले चलने के लिए, तो हम कितने खुश नसीब हैं। तो बाबा कहते हैं आप इस दुनिया में रहते हुए भी नई दुनिया में वास करो। कैसे हमारे लिए बाबा सुंदर महल बना के देंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। तो बाबा कहते हैं शेर एक घाट पानी पीते हैं, कोई दुख का नाम निशान ही नहीं है। तुम्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, सदा खुशियों की, आनंद की लहरों में लहराते हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसको देख करके घृणा आए। ऐसी सुंदर श्रेष्ठ दुनिया में बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, ये कमाई है, ये ऊंची ऊंची चढ़ाई है। तो बच्चे ये तुम इस समय पर स्वयं भगवान तुम्हें बैठ करके पढ़ाते हैं। तुम्हें कोई देवता या कोई साधु सन्यासी या महात्मा या विद्वान आचार्य नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो जिसको भगवान पढ़ाएंगे तो हर कला हमको समृद्ध कर देते, सर्व कला समृद्ध। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितने, तुम्हारे बुद्धि में नशा होना चाहिए कि हमको भगवान मिला है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हम भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान हमारा पालनहार है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाबा ने तुमको त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। तुम सुखमय संसार में जा रहे हो। तुम्हारा इस दुख धाम से लंगर उठ चुका। अब तो थोड़ा समय के लिए पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम यहाँ रुके हुए हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आश्चर्य बन करके बाप को याद करोगे, अभी भी इस संसार विषय सागर से तुम तैरते हुए जाओगे, खुशियों से जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बाप से प्रीत रखो। और दुनिया में भी कायदा महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो ये महफिल है, ब्राह्मणों की महफिल है, जहाँ स्वयं पिता परमात्मा ब्रह्म तन में पधार करके हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में ले चल रहे हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए बस बाबा कहते हैं बच्चे ढीले मत बनो रात के राही, थक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम्हें जो सामने नज़ारे दिखाई देने चाहिए कि अब हम पहुँचे के पहुँचे। संसार की हालत देख रहे हो ना। तो ये संसार तो बिल्कुल ही दुखधाम कांटों का जंगल है। जंगल में कौन रहते हैं? तो जानवर, आज मनुष्य भी जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, चरित्रहीन हो गए। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बाबा हमको ले चल रहे हैं जिसका नाम ही है खीर सागर, सुखधाम, बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, विष्णुपुरी। तो हम कितने पद्मा पदम
भाग्यशाली हैं, तो बाबा कहते हैं इस समय चाहे कोई पदम पति है, चाहे कोई भी है, लेकिन दुख में है। चलो आज एक पढ़ाई पढ़ते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, पद भी मिल जाता है, धन भी आ जाता है, मकान भी आ जाता है, बिल्ड और मोटर गाड़ियाँ भी आ जाते हैं, लेकिन आंतरिक खुशी कहाँ है, आंतरिक सुख कहाँ है, रिश्तों में वो खुशियाँ कहाँ हैं? आज तो सारे जीवन तनाव में है। तो बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ सदा ही आनंद और खुशी है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने खुश नसीब हो जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में बैठे हो। बस थोड़ा समय कब की पढ़ाई है, अब हम पहुँचे के पहुँचे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। तो बच्चे तुम पढ़ाई पढ़ो और विश्व का सर्वोच्च पद प्राप्त करो। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लक्ष्मी और नारायण बन सकते हैं। तो बाबा ऐसा हमारा जीवन बनाने के लिए आए हैं, और ये वर्तमान समय भी, वर्तमान जीवन भी हमारी बहुत सुखदायी जीवन है, क्योंकि प्रथम जीवन यही है। अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं। तो कितनी हमारे नैनों से खुशियों की लहरें प्रकट होनी चाहिए, वाइब्रेशन होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को याद करके ऐसे श्रेष्ठ 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 वाइब्रेशन फैलाओ, सुखमय वाइब्रेशन फैलाओ, खुशियों के वाइब्रेशन फैलाओ। तुम्हारे तो रोम रोम से खुशी टपकनी चाहिए। वारे में वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, बाबा 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 आप हमें मिले हो। तो ऐसे खुशियों में अपने श्वासों को सफल करो। कल भी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है वो हर समय अपने समय को सफल करते, वेस्ट नहीं करते। तो बाबा ने तो सफल करने के लिए हमें याद का तरीका बताया। बाबा को याद करते हुए हम पावन श्रेष्ठ महान आत्माएं बन जाते हैं। तो यही समय है बाप से वरदानों से झोली भरने का। अच्छा, ओम शांति।